में बैठे हैं और बस लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा नंबर सबसे ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए एग्ज़ाम में लिखने का तरीका होता है। देखिए आप कॉपी में चाहे जैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जब आप सही तरीके से लिखेंगे तभी आपको जो कॉपी चेक करेगा अच्छा नंबर देगा। उसे लगना चाहिए कि हाँ, ये बच्चा पढ़ा है, ये समझदार है, इसने ऐसा कोई भी गलती नहीं किया है जिससे कि इसका नंबर काटा जाए, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी बातों को समझने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए देखिए बोर्ड परीक्षा में पूरा नंबर पाने के लिए किस प्रकार प्रश्न का उत्तर लिखें और कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा। देखिए परीक्षा में आपको कुछ गलती होती है उसको नहीं करना है। अगर परीक्षा में आप ये गलती कर देते तो आपको परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो देखिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से सब बताएंगे। देखिए बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होता है, अगर आपको आपको नहीं मालूम है तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि बोर्ड में उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। अगर आपने इसको समझ लिया तो नंबर अपने आप ही आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही। नीचे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में पूरा तरीका बता रहा हूँ, इसे फॉलो करो और कॉपी चमक जाएगी। अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपकी कॉपी ये आप मान के चलिए कि आप जहाँ पे से आपका सेंटर होगा वहाँ पे सबसे अच्छी कॉपी आपकी ही होगी। मान लीजिए आपकी राइटिंग थोड़ी गंदी है, फिर भी आपको जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है, प्रश्न ध्यान से पढ़ो, सबसे जरूरी ये है। प्रश्न जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप प्रश्न नहीं जानेंगे तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसलिए प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मान लीजिए आपको प्रश्न समझ में आया, प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा, आप 2 बार प्रश्न पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पूरा प्रश्न आपको 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ेंगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ उत्तर मालूम हो जाएगा। देखो पूछा क्या गया है, जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया है वर्णन करने के लिए। अगर आपको वर्णन करने के लिए पूछा गया है तो आप उसको विस्तार से वर्णन कीजिए, आपको नहीं बड़ा, इसका उत्तर आपको ज़्यादा लिखना है। स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है। अगर आपको स्पष्ट करने के लिए पूछ रहा है, व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है तो आप उसका कारण दे दीजिए और उदाहरण दे दीजिए, आपका हो जाएगा। अगर अंतर बताना है तो टेबल बनाओ, यानी कि अगर आपको अंतर पूछा है तो आप क्या कीजिए, बीच में एक लाइन खींच दीजिए उत्तर में आपको, और एक नंबर यहाँ पे लिखिए, एक नंबर यहाँ पे लिखिए। इसमें अंतर आपको इस प्रकार से लिखना होगा। फिर दूसरा नंबर पॉइंट इसमें लिखिए, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, जो चीज़ों में आप अंतर लिखेंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए आपको जो पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में वही लिखना है, बाहर की बात आपको नहीं लिखना है। बहुत लोग लिख देते हैं कि सर मुझे आप पास नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूंगा, ये खा लूंगा। इससे कुछ फायदा नहीं, इससे नंबर ही आपके कटते हैं, क्योंकि एग्जाम समझ जाता है कि पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आप कुछ लिखेंगे भी हैं तो समझ जाएगा कि हाँ ये क्या है, कहीं से देख के नकल करके लिखे हैं, चोरी से लिखे हैं। दूसरा स्टेप देखिए हमारा क्या है। दूसरा स्टेप है उत्तर लिखने का सही संरचना, सही फॉर्मेट क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। देखिए हर उत्तर को आपको 3 भागों में लिखना है। हर उत्तर को कितने भाग में, 3 भाग में लिखना है। कैसे, देखिए आपको पहले भूमिका डालना है, ये प्रस्तावना, जिससे मैंने अब आपको बताया निबंध लिखने के लिए। आपको देखिए मतलब इसमें आपको प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालना है उत्तर में, आपको मैंने 1-2 लाइन में आपको उसके उसके बारे में लिखना है, प्रस्तावना की तरह लिखना है। तो 1-2 पंक्ति हो जाएगा। सीधे विषय से जुड़े उदाहरण आप लिखिए। जैसे कि देखिए भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर आप जैसे कि संविधान के बारे में लिखना पड़ रहा है आपको, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, हमने उदाहरण लिया है, तो आप इतना अगर आप पहले लिख देंगे तो अगर एग्जाम इतना पढ़ेगा तो वो वैसे ही जान जाएगा कि हाँ ये जो है बच्चा ये समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो आपको अधिक नंबर मिलेंगे, आपका नंबर कटेगा नहीं। उसको देख क्या कह रहा है, खा वाला मुख्य भाग। मुख्य भाग कैसे लिखते हैं, देखिए मुख्य भाग में आपको क्या लिखना होता है, यहीं आपके पूरे नंबर मिलते हैं जो मुख्य भाग होता है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको करना है हेडिंग लिखना है, हेडिंग और बिंदुओं में लिखिए। जो मुख्य भाग होता है आप उसका हेडिंग डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि संविधान में कोई अनुच्छेद पूछ रहा है तो आप अनुच्छेद नंबर इतना हेडिंग डाल के उसके बारे में लिख दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसमें आप लिख सकते हैं। तो भी आपको क्या मिलेगा, अच्छा सा नंबर मिलेगा, उसमें कोई नंबर कटेगा नहीं। हर बिंदु नई लाइन में, जैसे कि अगर आप कोई बिंदु लिख रहे हैं, कोई हेडिंग डालें तो हेडिंग आप बीच में नहीं डालेंगे, आप नई लाइन से हेडिंग शुरू करेंगे और नई लाइन से ही आप कोई बिंदु लिख रहे हैं, जैसे एक बिंदु इतना लिखे आप, यहाँ पे खत्म हुआ तो आपको दूसरा बिंदु यहाँ पे नहीं डालना, दूसरा बिंदु आपको नई लाइन से डालना है। इस प्रकार से आगे देखिए, जहां हो सके उदाहरण दीजिए, तिथि लिखिए, तथ्य जोड़ो।
यानी जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे लिखना जरूरी है तो वहाँ पे आप उदाहरण दे दीजिए। अगर आपको उदाहरण मालूम हो तो आप उदाहरण सब में दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे कि देखिए आपको कैसे उदाहरण लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। देखिए जैसे संविधान की विशेषता पूछा, तो संविधान क्या है? लिखित संविधान है। और संघीय संविधान है, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। इस प्रकार से आपको लिखना है। और लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको होना चाहिए दो तीन पंक्ति में, दो तीन पंक्ति में, दो तीन लाइन में आपका निष्कर्ष होना चाहिए। इसमें आपको देखिए सकारात्मक और संक्षेप में यानी छोटे में आपको लिखना पड़ता है, यानी कि आपको निष्कर्ष हेडिंग नहीं डालना है, निबंध में बस हेडिंग डालना है। मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि निष्कर्ष मतलब आप अपने अपने अनुसार से कि पहले आप थोड़ा प्रस्तावना में एक दो लाइन लिख दीजिए, हेडिंग मत डालिए। जैसे उत्तर लिख रहे हैं आप ना, तो प्रस्तावना इसमें थोड़ी डालेगा। आप जब निबंध लिखेंगे उसमें आपका प्रस्तावना पड़ेगा। तो पहले आप एक लाइन में उसके बारे में बता दिए, बीच में मेन पॉइंट यानी जो मुख्य बात है, लास्ट में उसके बारे में थोड़ा निष्कर्ष, यानी कैसे इसका हम मतलब तोड़ सकते हैं, मतलब इसका हम कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप तो आपका ज़्यादा नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, इस प्रकार भारतीय संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इसका निष्कर्ष हो गया। तो इस प्रकार से आपको सभी हर विषय में इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अगर आप हर विषय में इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा है नंबर के अनुसार कितना लिखें। देखिए प्रश्न और कितना लिखें। मान लीजिए प्रश्न आपका 1 नंबर का है, तो आप उसमें 1-2 लाइन लिख दीजिए, 1-2 लाइन का उत्तर आपका हो जाएगा। 2 नंबर का है तो उसमें 3 या 4 लाइन लिख दीजिए। 3 नंबर का उसमें आप 5 या 6 लाइन लिख दीजिए। और 5 नंबर का है तो आपको 1.5 या 2 पेज का उत्तर लिखना होगा। आप बड़ा-बड़ा लिखिए, 2 पेज भर जाए। जैसे मतलब अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 1.5 या 2 पेज भरना है। अगर आप मान लीजिए उत्तर आप पूरा लिख दिए, आप सटा-सटा के लिख रहे हैं एकदम 4-5 लाइन में पूरा भर दिए, तो उस पर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप उसी बड़ा-बड़ा लिख रहे हैं, दूर-दूर लिख रहे हैं, आपका 1.5 पेज 2 पेज भर गया, तो आपको 5 नंबर पूरा उसमें मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो है 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस पर आप 2 या 3 पेज भरिए उस क्वेश्चन पर, तब आपको पूरे 8 या 10 नंबर मिलेंगे। क्योंकि कोई भी कॉपी चेक करने वाला होगा तो आप जो मान लीजिए 10 5 लाइन में आप लिख दिए तो उसमें कहाँ से 10 नंबर दे देगा वो। जब आप पूरी कॉपी भरेंगे, जैसे कि मतलब 2 पेज भरेंगे, उस पर आपको देगा पूरे नंबर। अब देखिए हमें क्या गलती नहीं करना है, बहुत कम आपको देखिए नंबर कटेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका नंबर बहुत कम कटेगा, बहुत ज़्यादा समय आपका क्या होगा, खराब होगा। अगर आप बहुत आपका देखिए नंबर कम, बहुत कम नंबर कटेंगे अगर आप ऐसा करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको समय भी खराब नहीं करना है, ना नंबर कटाना ना समय खराब करना है। उसके बाद देखिए हमारा चौथा पॉइंट है लिखावट और प्रस्तुति। देखिए लिखावट आपको कैसे करनी है, साफ और सुथरी आपको लिखावट यानी लिखना, आपको साफ और सुथरा लिखना है। भले आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप, लेकिन आप साफ सुथरा लिखेंगे तो आपका वो अच्छा दिखेगा। नीला और काला पेन का आपको प्रयोग करना है। हेडिंग को आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित नहीं मतलब अंडरलाइन करना है। पॉइंट्स के बीच में जगह छोड़ देना है आपको, जो पॉइंट्स है उसके बीच में आपको जगह जगह छोड़ देनी है। और कट पीट आपको ज़्यादा नहीं करना है, कट पीट करना ही नहीं है। आगे देखो, आप देखिए याद रखिए कि एग्जामिनर जो होता है पहले कॉपी देखता है फिर जवाब पढ़ता है। कॉपी अगर साफ सुथरी है तो वो पूरा नंबर देगा आपको। थोड़ा आप गलत लिखे हैं उत्तर तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बस आपकी कॉपी अच्छी रहनी चाहिए, आपको शुरुआत का 1-2 पेज बढ़िया से लिखा होना चाहिए। पांचवा देखिए क्या है, पांचवा टॉपिक हमारा है आरेख यानी डायग्राम बनाओ बोनस नंबर। देखिए चित्र पर आपको बोनस यानी एक्स्ट्रा नंबर आपको चित्र पर मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। भूगोल, इतिहास, जीव विज्ञान, राजनीति में छोटा चित्र बनाना है लेकिन साफ चित्र बनाना है। और चित्र का नाम जरूर रखिए, अगर चित्र को आप दर्शाएंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चित्र का नाम को जरूर लिखना है। उसके बाद देखिए भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए। देखिए आपकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, परीक्षा उपयोगी होनी चाहिए। यानी गांव की भाषा, अपनी भाषा नहीं लिखना है, वो आपको किताबी भाषा लिखना है। बहुत भारी या बोलचाल की भाषा का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद देखिए सातवां पॉइंट हमारा है समय प्रबंधन यानी समय का आपको ध्यान रखना है। पहले देखिए आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको पूरे पेपर को 10 मिनट तक पढ़ लेना है। पूरा पेपर 10 मिनट देखो, पढ़ लेना है। उसमें से जो आता है सबसे, जो जो आपको याद है पहले से कि हाँ ये मुझे एकदम कन्फर्म है, पूरा याद है, पहले आप उसी को लिखिए। देखिए क्यों? क्योंकि जब जब जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, वो पहले देखेगा पहला पेज ही। तो अगर आप पहला पेज में अच्छे से लिखे हैं तो वो आपको पूरा नंबर देगा। ऐसा नहीं कि आप पहले बहुविकल्पी है तो पहले बहुविकल्पी ही लिखूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले 10 नंबर वाला भी क्वेश्चन लिख सकते हैं।
आपको पहले 10 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप डालेंगे ना प्रश्न तो संख्या कितना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जो आपको आए उसी को आप पहले लिखिएगा। आखिरी 10 मिनट आपको रिवीजन करना है कि कोई उत्तर छूट तो नहीं गया, या कोई गलत है, कोई छूट गया, कहीं हमने अंडरलाइन नहीं किया, तो आपको एक बार 10 मिनट आपको देख लेना लास्ट समय में। उसके बाद देखिए गोल्डन टिप्स, यानी नंबर बढ़ाने के राज क्या हैं। देखिए कैसे नंबर बढ़ते हैं। देखिए उत्तर आपको बिंदुओं में देना है, जैसे बिना पॉइंट में 1 2, जैसे कि कोई उत्तर आप लिख रहे हैं उसमें आप पॉइंट भी डाल दें, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पर विशेषता पूछ रहा है तो उसमें पॉइंट डाल दीजिए। आपको हेडिंग जरूर डालना है, हेडिंग डालना है, निष्कर्ष लिखना है, प्रश्न की भाषा में उत्तर, जैसे प्रश्न पूछा है वैसे उसी की भाषा में उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए कि वह क्यों हुआ, तो इसलिए यह हुआ, तो ऐसा आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और प्रश्न की भाषा में उत्तर देंगे, आत्मविश्वास के साथ लिखो, ऐसा डर डर के मत लिखो कि मेरा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप जो लिखो आत्मविश्वास के साथ लिखो, यानी कि सही तरीके से लिखो, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है बोर्ड एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।